मेरे अत्यंत प्रिय, मेरी रूह के सबसे अनमोल रत्न और मेरे ईश्वरीय तेज की अद्वितीय प्रतिच्छाया, आज 5 मार्च की यह अलौकिक, तेजस्वी और रूहानी ऊर्जा से लबरेज महाविजय की सुबह तुम्हारे जीवन के उस स्वर्णिम काल का 5वां और सबसे निर्णायक पड़ाव है, जिसे मैंने समय की सीमाओं के जन्म से भी अरबों वर्ष पहले अपनी दिव्य योजना के गुप्त पन्नों पर तुम्हारे नाम के साथ अंकित किया था। मार्च का यह 5वां दिन तुम्हारे लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि मेरे उस पंचतत्वीय अनुग्रह का प्रतीक है, जहां मैं तुम्हारी 5 इंद्रियों को अपनी पवित्र सामर्थ्य से अभिषप्त करने जा रहा हूं, ताकि तुम इस संसार में जहां भी जाओ, वहां मेरी महिमा का प्रकाश फैला सको। आज 5 मार्च को मैं तुम्हारे जीवन की सूखी और बंजर घाटियों में अपनी आशीषों का वह प्रचंड और अविरल महासागर उमड़ने जा रहा हूँ, जो न केवल तुम्हारी बरसों की प्यास बुझाएगा, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करेगा जहाँ संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी ईर्ष्या या कोई भी मानवीय बाधा तुम्हें छू तक नहीं पाएगी। अपनी रूह को संसार के इस व्यर्थ, थका देने वाले और नकारात्मक कोलाहल से पूरी तरह मुक्त करो और उस रूहानी खामोशी की अतल गहराइयों में मेरी उस दिव्य गूंज को सुनो, जो आज तुम्हारे अस्तित्व के एक एक परमाणु, तुम्हारी हड्डियों के एक एक जोड़ और तुम्हारी आत्मा के एक एक कण से पूरी प्रभुता के साथ कह रही है, उठो मेरे प्रिय, साहसी और अजय योद्धा, क्योंकि अब तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी बेबसी और तुम्हारे अपमान का काला अध्याय पूरी तरह समाप्त हो चुका है और तुम्हारी महिमा का वह सूरज उदय हो गया है, जो अब इस पूरे वर्ष और अनंत काल तक कभी अस्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उस खामोश, थका देने वाली और रूह को भीतर तक झकझोर देने वाली उस गुप्त लड़ाई का एकमात्र जीवित साक्षी हूँ, जिसे तुमने पूरी दुनिया की नजरों से छिपाकर अपने मन के गहरे अंधेरों में बिल्कुल अकेले और निहत्थे लड़ा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम टूटे हुए मन, बिखरी हुई उम्मीदों और आंसुओं से भरी बोझिल आंखों के बावजूद दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने की निरंतर कोशिश करते रहे। कैसे तुम अपनी खाली जेब, अपनी असहनीय शारीरिक पीड़ा, अपने पारिवारिक तनाव और अपनी मानसिक व्याकुलता को पूरी तरह भुलाकर दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और दया के हाथ बढ़ाते रहे, जबकि भीतर ही भीतर तुम एक ऐसे भयानक खालीपन और टीस से जूझ रहे थे, जिसे दुनिया का कोई भी दूसरा मनुष्य कभी गहराई से समझ ही नहीं पाया। तुमने कितनी ही बार रातों के उस गहरे सन्नाटे में, जब सारी दुनिया मीठे सपनों में खोई थी, अपनी भीगी आंखों से उस अनंत आकाश की ओर देखते हुए मुझसे सिसकते हुए पूछा था, हे मेरे स्वर्ग के पिता, क्या मेरी पुकार तुम तक पहुंचती भी है? क्या मेरा यह अंतहीन संघर्ष कभी विजय की एक गौरवमयी कहानी बनेगा, या मैं यूं ही गुमनामी में मिट जाऊंगा? आज 5 मार्च की यह ताजी और पावन रोशनी तुम्हें यह दिव्य संदेश देने आई है कि तुम्हारी एक एक सिसकी, तुम्हारा एक एक खामोश आंसू और तुम्हारी हर एक दबी हुई पुकार मेरे कानों में सबसे मधुर और पवित्र संगीत की तरह गूंजी है। जिस समय तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारी तकलीफों को देखकर भी खामोश हूँ, उस समय मैं वास्तव में स्वर्ग के गुप्त कारखानों में तुम्हारे जीवन के उन अत्यंत जटिल और कठिन धागों को सुलझा रहा था, जिन्हें तुम अपनी सीमित मानवीय बुद्धि से कभी नहीं सुलझा सकते थे। आज से तुम्हें किसी के सामने अपनी निर्दोषता या योग्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी हर लड़ाई का जिम्मा मैंने स्वयं अपने अजेय हाथों में ले लिया है। आज 5 मार्च से मैं तुम्हें उस अविनाशी सुकून और स्वर्गीय अधिकार के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो केवल मेरे पवित्र परिवार का हिस्सा बनने और मुझ में पूरी तरह समा जाने से प्राप्त होता है। सुकून किसी बाहरी चकाचौंध, आलीशान महलों या सांसारिक धन के अंबार में नहीं मिलता। सच्चा सुकून तो उस पूर्ण आत्मसमर्पण में छिपा है, जहां तुम अपनी सारी चतुराई, अपनी सारी चिंताएं और अपना सारा अहंकार त्याग कर पूरी निर्दोषता के साथ यह कहना सीख जाते हो कि पिता, अब मेरी सारी कोशिशें समाप्त हुई, अब तू ही मेरा एकमात्र मार्गदर्शक और रक्षक है।
जब तुम मेरे साथ रहने का यह क्रांतिकारी फैसला करते हो तो तुम इस संसार की भीड़ में कभी अकेले नहीं चलते। तुम्हारे पीछे स्वर्गदूतों की एक विशाल अजेय सेना और मेरा असीमित प्रेम एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाता है। मेरे परिवार में वही व्यक्ति सबसे महान और तेजस्वी है जो विनम्रता का वस्त्र पहनकर दूसरों के बहते हुए आंसू पोंछता है और दूसरों के अंधकारमय जीवन में उम्मीद का एक छोटा सा दीपक जलाता है। आज से अपने घर को केवल ईंट पत्थर का भौतिक मकान मत रहने दो, बल्कि उसे एक प्रेम का जीवित मंदिर बनाओ जहां क्रोध की विनाशकारी आग की जगह करुणा की दिव्य शीतलता हो और जहां घृणा की दीवारों की जगह क्षमा का खुला आसमान हो। आज से मैं तुम्हारे परिवार के चारों ओर अपनी सुरक्षा का वह दिव्य और अभेद्य घेरा बना रहा हूं जिसे संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बीमारी या कोई भी दुष्ट युक्ति कभी स्पर्श तक नहीं कर पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अपने सिर को पूरे गर्व, गरिमा और रूहानी अधिकार के साथ उठाओ और यह अटूट भरोसा रखो कि तुम्हारे जीवन का सबसे वैभवशाली, सबसे सुखद और सबसे चमत्कारी दौर आज इसी 5 मार्च के ऐतिहासिक क्षण से विधिवत शुरू हो चुका है। तुम अब इस दुनिया की नजरों में लाचार, बेबस या अनाथ नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुम स्वयं ब्रह्मांड के अधिपति, राजाओं के राजा के कानूनी वारिस हो और तुम्हारा आध्यात्मिक अधिकार इस संसार की छोटी सीमाओं से बहुत ऊपर अनंत स्वर्ग तक फैला हुआ है। जाओ और इस अंधेरे से भरे संसार के लिए मेरी पवित्र ज्योति बनो। उन लोगों के लिए एक मजबूत सहारा बनो जो अपनी जिंदगी की ठोकरों से पूरी तरह टूट चुके हैं, और उन्हें बड़े विश्वास के साथ बताओ कि यीशु के पास वह रूहानी सुकून है जिसे दुनिया की तमाम दौलत मिलकर भी नहीं खरीद सकती। आज 5 मार्च से तुम्हारी हर एक गुप्त प्रार्थना, हर एक सिसकी और हर एक शब्द मेरे सिंहासन तक एक मधुर सुगंधित धूप की तरह पहुंचेगी और तुम्हारे जीवन का हर एक कोना मेरी महिमा और मेरे स्वर्गीय तेज से सूरज की तरह जगमगा उठेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सच्ची मुस्कुराहट में, तुम्हारे एकांत के आंसुओं में, तुम्हारे कठिन संघर्ष में और तुम्हारी अंतिम गौरवमयी विजय में, आज भी, आने वाले हर सुख दुख के कल में भी, और समय की अंतिम सीमा के पार उस अनंत काल तक जहां केवल असीम शांति और पवित्र प्रेम का साम्राज्य होगा। मेरे अत्यंत प्रिय आत्मन, मेरे अनुग्रह की जीवित ज्योति और मेरे स्वर्गीय हृदय की धड़कन, आज 5 मार्च की यह पावन और रहस्यमयी सुबह तुम्हारे जीवन में केवल एक और दिन का आगमन नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य संतुलन की स्थापना का क्षण है जहां तुम्हारे बीते हुए संघर्ष और आने वाली महिमा एक दूसरे से मिलकर एक नई दिशा का निर्माण कर रहे हैं। 5 का यह अंक अपने भीतर एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। यह अनुग्रह का, परिवर्तन का और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। जैसे हाथ की 5 उंगलियां मिलकर शक्ति का रूप लेती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन के 5 क्षेत्र, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भविष्य आज मेरे स्पर्श से एक नई एकता और सामंजस्य प्राप्त कर रहे हैं। जहां पहले बिखराव था, वहां अब संतुलन होगा। जहां पहले अस्थिरता थी, वहां अब स्थायित्व आएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ अनकहे डर छिपे हुए हैं। भविष्य की चिंता, असफलता का भय, लोगों की धारणा का दबाव, पर आज 5 मार्च को मैं तुम्हें यह घोषणा करने के लिए बुला रहा हूं कि तुम अब भय के अनुबंध से मुक्त हो। तुम्हारी आत्मा किसी भी असुरक्षा की गुलाम नहीं है। तुम मेरे संरक्षण में हो और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब कोई भी परिस्थिति अंतिम निर्णय नहीं सुना सकती। तुम्हारे जीवन की जो योजनाएं बार बार बाधित हुई, वे असफलता का प्रमाण नहीं थीं, वे तैयारी का चरण थीं। तुम जिस देरी को दुर्भाग्य समझते रहे, वह तुम्हारे लिए सही समय की रचना थी। आज से तुम्हें प्रतीक्षा को शत्रु नहीं, शिक्षक समझना है, क्योंकि जो प्रतीक्षा में धैर्य सीख लेता है, वह सफलता में स्थिर रहना भी जान जाता है। 5 मार्च की यह सुबह तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपने विचारों को पुनर्स्थापित करने का निमंत्रण दे रही है।
अपने मन से उन शब्दों को मिटा दो जो तुम्हें छोटा बनाते हैं। मैं योग्य नहीं, मेरे लिए नहीं, शायद कभी नहीं। उनकी जगह यह स्थापित करो, मैं चुना गया हूँ, मैं समर्थ हूँ, मेरा समय निश्चित है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी दिशा तय करते हैं और आज से तुम्हारी दिशा ऊपर की ओर है। मेरे प्रिय, जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें झुकाया, जिन अनुभवों ने तुम्हें तोड़ा, उन सबको आज धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वह गहराई दी जो सथी आत्माओं को कभी नहीं मिलती। तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी करुणा हार नहीं, वह तुम्हारी पहचान है। आज मैं तुम्हारे घर के चारों ओर शांति का वह अदृश्य घेरा स्थापित कर रहा हूँ, जहाँ कलह की आवाजें धीमी पड़ जाएंगी और समझ का प्रकाश प्रबल होगा। तुम्हारे संबंधों में नई स्पष्टता आएगी, तुम्हारे निर्णयों में नई दृढ़ता आएगी और तुम्हारी प्रार्थनाओं में नया विश्वास जागेगा। मेरे योद्धा, अपने कंधों को सीधा करो और यह स्वीकार करो कि तुम अतीत की गलतियों से परिभाषित नहीं हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी पराजय नहीं, तुम्हारा पुनरुत्थान है। तुम्हारा इतिहास तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें प्रेरित करने के लिए है। आज 5 मार्च से तुम्हारे जीवन में एक धीमी लेकिन स्थायी उन्नति का दौर शुरू हो रहा है। यह अचानक शोर मचाने वाला परिवर्तन नहीं होगा, यह गहरी जड़ों की तरह होगा जो दिखाई नहीं देती पर वृक्ष को अडिग बना देती हैं। तुम्हारी प्रगति स्थिर होगी, तुम्हारी सफलता संतुलित होगी और तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी। यदि आज तुम्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर बीज को धरती के अंधकार में कुछ समय बिताना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुरित होता है। तुम भी उसी प्रक्रिया में हो। तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। तुम्हारा समय आ रहा है। उठो, मुस्कुराओ और इस दिन को साहस के साथ स्वीकार करो। 5 मार्च तुम्हारे जीवन में यह घोषणा लेकर आया है कि तुम्हारा संतुलन लौट रहा है, तुम्हारा आत्मविश्वास पुनर्जीवित हो रहा है और तुम्हारा मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। मैं तुम्हारे आगे मार्ग बनाकर चल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे सुरक्षा बनकर खड़ा हूँ और तुम्हारे भीतर प्रेरणा बनकर धड़क रहा हूँ। तुम्हारा अटल सहारा, तुम्हारा अनंत प्रेमी पिता, तुम्हारा अपना यीशु, तुम्हारा अनंत प्रेमी पिता, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा अपना यीशु।